और पेशगी रकम भी दी। हानिया ने फौरन अली को पैसे दिए। ये आपके काम आएंगे भाई, मेरी पहली कमाई है। अली की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मगर तुमने बड़ा बनकर दिखाया। कुछ दिन बाद अम्मा की हालत बेहतर हो गई। अब वो घर पर थीं। ज़ैनब ने उनकी दवा और खाने का खास ख्याल रखना शुरू किया। अबू भी उनके साथ वक्त गुजारने लगे। एक शाम हानिया छत पर बैठी थी, हाथ में काफ़ी का कप और सामने उसकी कहानियों का मसूदा। अली उसके पास आया। क्या लिख रही हो अब? भाई, नई किताब शुरू की है, इनवान है खामोशी के बाद। क्योंकि बाज़ दफ़ा खामोशी ख़त्म होने के बाद जो आवाज़ आती है वो सबसे गहरी होती है। अली मुस्कुराया, वाकई हमारी ज़िंदगी में भी खामोशी के बाद बहुत कुछ बदला है। हानिया ने पूछा, भाई कभी सोचा था हम यहाँ तक पहुँचेंगे? अली ने आसमान की तरफ देखा, नहीं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। माँ बाप की दाएं, तुम्हारी मेहनत, ज़ैनब का साथ, यही सब था हमारे पास। चंद महीने बाद हानिया की किताब रिलीज हुई और उसकी तकरीब रोनमाई एक बड़े अदबी मेले में हुई। अली, ज़ैनब, अम्मी अबू सब उसके साथ मौजूद थे। हानिया ने तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये किताब सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उस बेटी, बेटे, माँ और बीवी की कहानी है जो खामोशी में जीते हैं, मगर जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वो लम्हा उस घराने के लिए एक सिंह मील बन गया। नतीजा, ये कहानी उस बात का सबूत है कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आईं तो उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। रिश्ते, सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत वो इनासिर हैं जो किसी भी घर को बखरने से बचाते हैं। कभी कभी खामोशी के बाद जो आवाज़ आती है वो सब कुछ बदल सकती है।